अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? मैंने सुबह गेट खोल के देखना चाहा कि मौसम कैसा है। रात में बारिश हुई थी तो गली में कैसा माहौल है, पानी तो नहीं जमा हुआ। लेकिन गेट खोलने से पहले जब मैं गेट खोलने के लिए आई तो सामने बिजली के बिल आए पड़े थे, गिरे पड़े थे गेट के सामने। हमारे घर में 2 मीटर हैं और ये 2 मीटर का बिल था। मैंने अल्लाह अल्लाह करके बिजली का बिल उठाया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जब भी हम बिल देखते हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा मायूसी होती है और साथ में तकलीफ़ भी होती है। तो ये बिल तो काफ़ी ज़्यादा है हमारी सोच से, और लेकिन बस फिर क्या कर सकते हैं। बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे। और बिल लेने के बाद मैं फिर वापस आ गई और चाय बनाई। सुबह की शुरुआत चाय से होती है, और ताकि मूड अच्छा हो जाए, फ़्रेश हो जाएं। वैसे भी चाय पीते हैं, लेकिन जब बिल देख लिए तो फिर ज़रा ज़्यादा चाय की तलब हुई। और चाय के साथ मैं ये एक ले लेती हूँ, मिक्सचर सा है ये मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स का। इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल मैंने किया है गरी का, और बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया है। तो ये अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बस वो मुझे अक्सर अपने अब्बू की बात याद आती है। जब हम छोटे थे तो वो हमें एक कहानी सुनाया करते थे कि क्योंकि उनका ताल्लुक़ पुलिस में था, तो फिर पुलिस वालों को मुख्तलिफ़ जो है वो आपको पता है कि वाक़यात अपनी ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं। कि एक दफ़ा एक बाप बेटा ने किसी घर में चोरी की और काफ़ी ज़्यादा माल असबाब लूटा और उन घर वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और कुछ दिनों के बाद वही बाप बेटा दोबारा जब उस गली में से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि उस घर की रौनकें तो वैसे ही बहाल थी, चमक-दमक थी। घर में लाइटें ऑन थीं, चरागां थी। तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा जी, इन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, हमने इनका इतना माल असबाब लूटा और चोरी किया। तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि बेटा, ऐसा ही होता है, उनके अभी भी चिराग रोशन है और हमारे घर में अभी भी अंधेरा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह हक़ खा के किसी का जो माल असबाब इकट्ठा किया जाता है, वो इंसान को रास नहीं आता, उससे आप कभी भी खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते, और आप उसको इस तरह से इस्तेमाल भी नहीं करते जैसे रिज़्क़ हलाल को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है हमारे इदारों की या महकमों की, कि आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालकर वो सब कुछ शायद अपना टारगेट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो खुशियाँ और वो राहत वो हासिल नहीं कर सकेंगे जो कि मतलब उनको जो शायद उनका टारगेट हो या उनको लेना चाहिए। तो ये नाश्ता मैं सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि गैस सुबह चली जानी होती है, तो बच्चे सो रहे हों तो मैं बना के तो फिर हॉट पॉट में रख देती हूँ। क्योंकि जैसे बिजली का इशू है हमारे मुल्क में, उसी तरह से गैस का भी इशू है, तो हर चीज़ को फिर मैनेज करना पड़ता है। तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने फिर सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया। किचन साफ़ करने के बाद ऐसे लगता है कि तमाम घर का काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग किचन की सफाई है, बर्तन धोना, शेड साफ़ करना। और सुकून भी तभी मिलता है ताकि आपने जब दोबारा किचन में खाना बनाने के लिए आना है तो जो है वो ज़हमत ना हो। और दिन में फिर ये हमने बच्चों की फ़रमाइश थी तो ये चिकन फ्राई कर लिया था। इसको मैंने पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था, और फिर हमने ऑयल में ये फ्राई कर लिया, क्योंकि सालन मैंने कोई नहीं फ्रेश बनाया था, पहले का पड़ा हुआ था चिकन का ही। तो मेरे माइंड में यही था कि रात में दिन में भी चावल बॉईल कर लेंगे और उसी सालन का इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में ये फ्राई चिकन हो जाएगा। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और चलें लेफ़्ट ओवर जो होता है वो काम में भी आ जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी करते रहें। और इसके अलावा ये होता है कि हमारा जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं वो गाँव से आता है, बॉटल्स हम फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो फिर जब इस्तेमाल करना हो तो बॉटल निकाली और उसको कुछ देर के लिए बाहर पानी में रखा, और फिर बाद में उसको बॉयल कर लिया। तो बस ये है, रात को सोने से पहले दूध वगैरह बॉयल करके रख लेते हैं, और उससे ये एक तसल्ली हो जाती है, सुबह बच्चों के भी फिर वो काम आ जाता है।
اور یہ ہے کہ یہاں سے دودھ لینا ذرا مہنگا پڑتا ہے اور اتنا خالص بھی نہیں ہوتا، تو پھر چاہے جتنی مشکل کیوں نہ ہو ہم لوگ ہمیشہ گاؤں سے ہی اپنے دودھ کا ارینجمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو اگر آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو ضرور لائک کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔